Suddenly you see that people are isolating you, Oh, okay. and reason being those interviews. Wow. ये इंडस्ट्री जो है वो जो दूसरों को गिरते हुए देख के खुश होती है। फिल्म बनाने के लिए लोग अपने घर मॉर्गेज करते हैं। कई लोग होते हैं जो समझ में नहीं आता लेकिन वो फिर भी चीज़ों को माइक्रो मैनेज करना चाहते हैं। तो क्या होता है कि मुक्काबाज और गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्म भी वहाँ नहीं रिलीज होती जहाँ की है। इसलिए मेरे जो दोस्त हैं कुछ उनके साथ तो मैं लगातार टच में रहता हूँ। इट डजंट मैटर, बट बाकी इट डजंट मैटर टू मी। यार मेरे को तो पहली बात ये नहीं समझ में आती कि लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। सच बोलने के लिए हिम्मत क्यों चाहिए होती है? सच बोलना शुड बी एज इजी एज एनीथिंग एल्स। प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ गैंगस्टर फिल्म और साइकोपैथ फिल्म बनाऊंगा। आई एम नॉट हियर टू ब्रेक द बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड ऑफ अ पुष्पा और एन एनिमल और whichever is the next big hit or current big hit. Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. Hi everyone, this is Kunal Kothari, and let's just say, I mean, even before I get into any sort of adjectives, बहुत कम बार ऐसे होता है कि हम एक्चुअली बोलते हैं कि किसी को इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए तो हम एक्चुअली मीन करते हैं. This is literally one of those instances for all the reasons, I must say, because I am sitting with the man himself, Anurag Kashyap. Hi, sir. Hi, how are you? I'm doing great, sir. And we already had a quick onesie off camera. This is a big day, and I feel so great about this specifically because we're doing it for Nishanchi. I don't just say to plug the film in, but the moment I saw the trailer, the first thing I think about is that okay, this has those elements जो आप usually एक अनुराग कश्यप knockout से expect करते हैं, but in a very unique way as well. So what I want to know is, I think you referred to the film to being your most cinematic film per se. Yeah, So- most filmy film. Most filmy film, exactly. Do you mean that in a very technical aspect, No, or it just is- by it the is- feel of it? It is because see, it's like one of those stories ना जो आपके साथ रहती हैं और आपको लगता है पता नहीं बनेगी नहीं बनेगी। जैसे मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी मुरब्बा। Of course. मतलब वो कैसे बन सकते हैं? जैसे क्यों बच्चन साहब ऐसी फिल्म करने देंगे? क्यों उनके Yeah. घर के बाहर शूट करने देंगे? लेकिन हुआ। Yeah. तो ये इस तरह की एक फिल्म है कि सही टाइम पे सही लोगों के साथ बनाना, उस बिलीफ के साथ बनाना, उस तरह का प्रोड्यूसर मिलेगा क्या कभी कोई, उस तरह की बैकिंग मिलेगी क्या कभी कोई? तो ये तो किस्मत थी मेरी कि मैं फ्लाइट में, एक लंबी फ्लाइट में बैठा था बैंगलोर से मेलबर्न, हाँ. एंड देन हेड ऑफ अमेजोन अपर्णा वाज सिटिंग नेक्स्ट टू मी और मैंने उनको स्क्रिप्ट दी पढ़ने को। फ्लाइट में बैठा मैं बोल रहा आप पढ़ो देखो कैसा लगता है। एंड वो मतलब लैंड होते फिल्म ग्रीनलिट हो गई। Fabulous. It's तो insane. ये It's हाँ insane. इट इज एन इनसेन स्टोरी। बट और उसके बाद भी जो काइंड ऑफ सपोर्ट सिस्टम, द काइंड ऑफ थिंग्स यू एक्सपेक्ट, द काइंड ऑफ प्रोड्यूसर यू एक्सपेक्ट, उस तरह की चीज़ें हैं। हाँ, एंड प्लस माय लॉन्ग टाइम फ्रेंड एंड a big pillar of support, Ranjan Singh there, Ajay Rai Correct. was there, and वो बहुत ही कमाल है in the sense वो somehow just everything fell into place. मैं वही बोलता ना, जो अच्छी फिल्में होती हैं वो सब मिलके बनाते हैं, मिलके बनाते हैं. बुरी फिल्म डायरेक्टर अकेले बनाते हैं। Correct. And sir, this is the most fascinating dilemma to me, especially आपके केस में, because over the years, and courtesy a million interviews also, and a million other appearances here in their films also, the most fascinating thing to me is that जब आपके पास ये dilemma है कि एक तरफ है कि आपकी फिल्में को बहुत everybody is loving it, people are talking about it, जो बार बार critical acclaim की बात होती है, festivals में जाती है, ये सारी चीज़ें, right? But there is not necessarily a commercial aspect involved to it as well. Then at that point of time, you see कि industry में भी वो factor रहा है. Your career is like the example of it. कि over the years you've seen कि industry people have also started loving it. That's why you have someone, whatever happened with Bombay Velvet is a secondary story. But you had people coming in willing to work, mega superstars, mega everything. What I want to know from you is, even today, 27 years later, all these films later, do you feel irked कि आज भी जब एक फिल्म जो आपके हिसाब से एक पर्टिकुलर स्टोरी लेके आती है, एक पर्टिकुलर तरह की कहानी है, इसकी ट्रीटमेंट एक तरह की होगी, लेकिन इसके बायर को समझाना कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ उसमें सेंस है, कमर्शियल है या नहीं मुझे नहीं पता, डू यू फील अर्क्ड बाय एनी ऑफ दोस थिंग्स?
नहीं, यहाँ पे सी एक ज़माना अलग था जब फिल्म बनाने के लिए लोग अपने घर मॉर्टगेज करते थे। हाँ, फिर स्टूडियो सिस्टम आया। फिर स्टूडियो सिस्टम में भी शुरू में वही लोग थे जो फिल्म से ही आए थे। धीरे धीरे वो बदलता जाता है ना। एक टाइम आता है जब ये सारे सब लोग आते हैं जो डेटा फॉलो करते हैं, जो ये सब फॉलो करते हैं। उसमें भी ऐसे कुछ लोग होते हैं जो इनको सिनेमा से प्यार है, और कुछ होते हैं जो सिर्फ मैथमेटिक्स पे है। तो जिनको सिनेमा से प्यार है वो लोग मिलते हैं तो यार अच्छा ही लगता है। बट बाकी जब होता है सिस्टम तो अब मैं उनको आप क्या आप नहीं समझा सकते। या तो उनको बात समझ में अपने आप आएगी या वो किसी को ट्रस्ट करें। बट वो कई लोग होते हैं जो समझ में नहीं आता लेकिन वो फिर भी चीज़ों को माइक्रो मैनेज करना चाहते हैं। तो प्रॉब्लम होता है। कई बार होता है लोगों को नहीं समझ में आता कि किसी चीज़ को कैसे मार्केट करें या किसी चीज़ को कैसे पुश करें, लेकिन वो फिर किसी को ट्रस्ट करता है जिसको आता है, जिसको समझ में आता है। तो हम लोग एज ए फिल्म मेकर जब डिलेमा होता है, इस फिल्म में हम डबल रोल कर रहे हैं और हम डबल रोल ऐसा कर रहे हैं जो कि आइडिया भी मेरी ही टीम से आया, राइट। मेरे कैमरामैन से आया, मेरे सेकंड यूनिट डायरेक्टर से आया कि हम जुड़वा भाई ऐसे नहीं शूट करेंगे जैसे आज तक शूट होते आए हैं। हम उनको बहुत हम बदलेंगे, वो अलग लगेंगे। करेक्ट। वो जब शुरू में एक जैसे लगते हैं, फिर हाइट में भी डिफरेंस है, फिर धीरे धीरे ग्रो होता है, फिर सारी चीज़ें यहाँ करेंगे कैसे। लेकिन अब वो जब सिल्वेस्टर होता है या रेड चिलीज का निशी है और टीम, उन्होंने कहा सर आप जो है ना परफॉर्मेंस पे फोकस करिए, बाकी टेक्निकलिटीज हम पे छोड़ हम देख लेंगे। तो वो करना पड़ता है। मैं टेक्निकलिटीज उनके ऊपर छोड़ दिया, राइट। और मेरा फोकस सिर्फ परफॉर्मेंस पे रहा। सो वो जो वही जो ट्रस्ट है वो अगर इस इंडस्ट्री में आ जाए तो क्या बात हो जाए। बिल्कुल। बिकॉज मुझे लगता है जब मैं साउथ जाता हूँ और साउथ में इस तरह का प्यार मिलता है और सब लोग बोलते हैं कि आप लोग आपकी फिल्में देखने के बाद हमारे अंदर वो हिम्मत आए कि हम लोग ऐसा सिनेमा बनाए। तो मैं कहा अच्छा, ऐसा यहाँ नहीं मेरे को कोई बोलता। एग्जैक्टली। तो शॉक हो जाता, फिर वहाँ जाके ऐसा लगता है देन यू गेट दैट काइंड ऑफ अ लव एंड स्ट्रेंथ एंड यू रियलाइज दैट कि हाँ, यहाँ पे एक ट्रेड जो होता है वो कंट्रोल करता है और वो डिसाइड कर लेता है कि ये आदमी की इसका सिनेमा पढ़े लिखे लोग ही देखेंगे और शहरों में ही देखेंगे। तो क्या होता है कि मुक्काबाज और गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी फिल्म भी वहाँ नहीं रिलीज होती जहाँ की है। करेक्ट। मुक्काबाज बरेली बनी लेकिन बरेली में नहीं लगी, रिलीज नहीं होगी। बनारस में शूट हुई लेकिन वहाँ पे नहीं जाएगी। तो वो ना उस तरह की जो दिक्कतें होती हैं क्योंकि वो ट्रेड डिसाइड कर लेता अपने आप ही। राइट। बिहार में नहीं लगी फिल्म तो अभी वो हमारे कंट्रोल के बाहर है। राइट। और ये डिसाइड करने वाले भी वो स्टूडियोज हैं जिनको वो सिर्फ वो स्टार सिस्टम पे ही वर्क करते हैं, और आज उसी सिस्टम को जो उन्होंने खुद क्रिएट किया था उसकी वजह से वो सफर भी करते हैं। ऑफ कोर्स। करेक्ट। सुपर। एंड इसी लाइंस पे सर, व्हाट आई अगेन फाइंड वेरी क्यूरियस अबाउट इज के आपका जो परसीव एक बोलते ना एक नोशन जो लोग बना लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि ज़्यादातर ये होता है एक आधे रील देख के, एक आधे इंटरव्यू का क्लिप देख के या ये चीज़ें देख के कि यार अनुराग कश्यप ना अभी शायद इतने कैसे हार चुके हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से, जो आप डिफिनिटिवली आप कहते कि नहीं मुझे अब साउथ सिनेमा में ही काम करना है, मैं यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ ये सारी चीज़ें। मुझे आपकी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं चाहिए, पर मुझे ये जानना है आपसे बिकॉज यू आर फिल्म मेकर who's been here for over 25 years, so you've seen everything, right? So is there a definitive moment for you where you thought that what, like fuck it, like I just want to go? हाँ, it has happened because क्या होता था कि अभी हम लोग जब ये एक सडनली मैं तो बात कर रहा था, आप मुझे नहीं मालूम कि एक पॉडकास्ट कल्चर चालू हो गया, ठीक है। तो मैं दो तीन इंटरव्यूज दिए और फिर सडनली व्हाट हैपेंस इज people start coming and telling you, like suddenly you see that people are isolating you. Oh, okay. And reason being those interviews. Wow. And reason being उनको लगता है कि आदमी कंप्लेन कर रहा है या वाइन कर रहा है। मैंने कहा मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, मेरे पास नहीं है फुर्सत। राइट। ऐसा नहीं कि मेरे पास काम नहीं है इसलिए मैं कंप्लेन कर रहा हूँ। और दिख रहा है अभी जब लाइन से एक के बाद एक पिक्चर आ रही है, इस एक महीने में 4 फिल्में रिलीज हो रही हैं और
Including, yeah, other things, of course. फेस्टिवल में Festival में 2 फिल्में चल रही है। बनी तो है ना कभी मतलब मैं बिजी था, उसके अलावा मैं एक्टिंग भी कर रहा हूँ, Right. तो इट्स नॉट लाइक मैं खाली बैठा कंप्लेन कर रहा हूँ। देन आई रियलाइज दे स्टार्ट आइसोलेटिंग यू बिकॉज उनको लगता है कि इसके साथ दिखना नहीं चाहिए। एक बार तो मैंने एक बहुत बड़ी फिल्म, जेन्युइनली खुशी थी मेरे अंदर, जेन्युइन खुशी आप एक्सप्रेस करते हो एक बहुत बड़ी फिल्म के हिट होने पे, या देख के फर्स्ट डे फर्स्ट शो देख के मैं रेयरली आता हूँ बाहर ऐसा, Right. और मुझे मैसेज आता है उनकी तरफ से कि कृपया आप जो है इस फिल्म के बारे में ना ही बोलें तो अच्छा है, मतलब प्लीज डोंट टॉक अबाउट इट बिकॉज Oh, यू टॉकिंग अबाउट इट गिव्स इट सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल थिंग। wow. सो माई जॉ ड्रॉप्ड, आई स्टॉप्ड इंटरेक्टिंग। उसके बाद मैं फिर क्या बोलूँ किसी को। ये इंडस्ट्री जो है वो जो दूसरों को गिरते हुए देख के खुश होती है, वो उनको तारीफ में भी लगता है कि मेरे मुंह से तारीफ निकली तो उसका एंगल चेंज हो जाता या है। उसका कोई एजेंडा होगा। हाँ, तो वो जो इनसिक्योरिटी है मैं उससे दूर रहना चाहता हूँ। मैं बहुत सिक्योर आदमी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सिक्योर आदमी हूँ, और मैं इन सारी इनसिक्योरिटी से, और वही एक पॉइंट आया मेरी लाइफ में जब मैं रियलाइज हुआ कि मैं अगर यहाँ से हट जाऊँगा तो मैं खुश रहूँ, और क्योंकि मैं बीच में बीमार भी था, उसके बावजूद मेरे पास आई डोंट हैव द लग्जरी कि मैं बीमार था तो मैं घर पे बैठ के अपनी बीमारी ठीक करूँ, बिकॉज मैं जिस तरह का काम करता हूँ, जिस तरह की फिल्में करता हूँ, जिस कॉस्ट में करता हूँ, आई हैव टू कीप ऑन वर्किंग। Correct. आई डिडंट हैव द लग्जरी टू सिट एट होम, आई डिडंट हैव द लग्जरी टू हील like that. I had to work simultaneously. True. I cannot explain it to the world. No, of course. So Right. that's why I moved away. And the moment I left the city and I moved my home and everything, my life changed. I started healing. Everything changed. Everything started coming out. It's बहुत simple है कि आप दूर हो जाओ ना। आप जो लोग आपके जो साथ आपको एसोसिएट नहीं टॉक्सिसिटी कर, थी उसी से दूर हो हाँ, गए। जो लोग आपके साथ एसोसिएट करने से घबराते हैं या डरते हैं, उनसे दूर हो जाओ। लाइफ में सब सही हो जाता है उसके बाद। बट फॉर अब ऐसी सिचुएशन में जब आप एक हिंदी फिल्म रिलीज आपकी है, डू यू नाउ यू हैव टू कम बैक, यू हैव टू डू द मीडिया राउंड्स, यू हैव टू डू, I have to do you that. get that, हाँ, right? नहीं पोस्ट प्रोडक्शन करने आते हैं हम, हाँ. जब जरूरत पड़ती तो आता हूँ मैं बॉम्बे। राइट, बट माय पॉइंट इज कि डज दैट वो जो नोशन था, वो लोग जिनको आपने अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ वो क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ। राइट। सी मेरे जो दोस्त हैं, कुछ जो दोस्त हैं जो कॉन्स्टेंटली हर समय रहे हैं मेरे साथ लाइफ में, चाहे वो मोटवानी हो, चाहे वो नवाजुद्दीन हो, चाहे वो अनवर सिन्हा हो, सुधीर मिश्रा हो, इस तरह के लोग जो हमेशा रहे हैं, हर हालत में आपके साथ रहे, उनके साथ तो मैं लगातार टच में रहता हूँ। तो इट डजंट मैटर, बट बाकी इट डजंट मैटर टू मी, इट डजंट मैटर टू मी बिकॉज everybody has their own consequences, everybody has their own choices. My thing is, मैं अगर आप मुझे दोस्त समझते हो और मैं आपको दोस्त समझता हूँ और मैं आपको सच बोलता हूँ, मेरे सच से आपको दुख होता है और मेरे सच से आपको इंसल्टिंग लगता है, तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। आई एम रेडी टू स्टेप अवे, राइट, आई विल ऑल्सो गेट आउट ऑफ योर लाइफ। ट्रू, सुपर। एंड मुझे लग रहा है कि ये अगले सवाल का आंसर शायद सेम होगा, बिकॉज you talk about how secure you are, you talk about you move away whenever you have a feeling, बट ये सवाल मेरा ये था कि जब आपके जगह कोई भी होता, सर दिस इज नॉट टू फ्लैटर यू अगेन, बट आपके जगह कोई भी होता जो लेटली फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम कंसिस्टेंट हेडलाइंस में रहता है, फॉर द रॉन्ग रीजंस, फॉर द राइट रीजन, सबका मिक्सचर, कोई भी होता, मीडिया मशीनरी, पीआर मशीनरी का सबसे पहला होता है, यू नो व्हाट, आप इंटरव्यूज मत करना, आप रहने देना, एंड आप भी शायद सोचते यू नो व्हाट, मैं डैमेज कंट्रोल करता हूँ कि इतना, बट यू आर स्टिल हियर, यू आर स्टिल डूइंग इट। Is it the same factor that you actually don't care about all these things anymore? नहीं यार, मेरे को तो पहली बात ये नहीं समझ में आती कि लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। सच बोलने के लिए हिम्मत क्यों चाहिए होती है? सच बोलना शुड बी एज इजी एज एनीथिंग एल्स, नो। तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, बस ये है कि मैंने अब डिसाइड कर लिया है कि आई एम गोइंग टू फोकस ऑन माई सेल्फ। दूसरों की लड़ाई मुझे नहीं लड़नी, दूसरों की लड़ाई मुझे नहीं लड़नी। मैं बस अपने काम पे, अपनी सेहत पे, अपनी पर्सनल लाइफ पे, अपनी खुशी में, अपने सिनेमा पे फोकस करना चाहता हूँ और मैं बस वही करूँगा। Super. And sir, on a separate note now,
मुझे अभी भी याद है जब वासेपुर बिकेम द ब्लो आउट इट बिकेम, उसके बाद एक सॉर्ट ऑफ इंटरनल वेव बोलो या एक्सटर्नल वेव भी हो गया था कि सारे के सारे एस्पायरिंग एक्टर्स को लगता था कि हमारा मसीहा तो अनुराग कश्यप है, बिकॉज यू सी द पीपल लाइक व्हाटएवर वी ऑल नो, आई विल नॉट गेट इन द डिटेल्स, we know what the mega stars that Pankaj, Nawaz, Manoj sir, everyone is, right? बट मुझे ये तब लगता था, तब यू यूज्ड टू बी वेरी स्पोर्टी अबाउट इट, कि यार मतलब मेरे को लिटरली ऐसी यू शेड एनेक्डोट्स आल्सो कि आप बाहर जाते हो और आप रैंडमली एक बंदा आपको आपके स्क्रिप्ट दिखा देगा कि भाई मैं एस्पायरिंग डायरेक्टर हूँ, मुझे प्रोड्यूस कर दो या वैसे. डू यू स्टिल गेट अ लॉट ऑफ इट I इवन get a टुडे? lot of it, yeah. एंड बट डू यू डोंट फील फ्रस्ट्रेटेड बाय इट कि भाई मतलब नहीं, मैं अकेला मैं नहीं बोल हूँ? देता हूँ कि ऐसा नहीं होता. ऐसे मैं लोगों को कई बार समझाता हूँ भाई कास्टिंग जो है ना प्रोसेस होता है, एक साइंस है. कास्टिंग एक साइंस है. और स्क्रिप्ट में अपनी जो है खुद लिखता हूँ. अगर किसी की स्टोरी मुझे पसंद आती है या कुछ होता है तो मैं डेफिनेटली यूज़ करता हूँ, लेकिन वो एक लोगों के थ्रू आते हैं, क्योंकि लोगों को मालूम है. प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ गैंगस्टर फिल्म और साइकोपैथ फिल्म्स बनाऊंगा या बनाऊँ, तो मेरे पास जो स्क्रिप्ट भेजते हैं वैसी ही भेजते हैं. इसलिए मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है. मुझे कुछ नई चीज़ करनी है, मुझे अपने आप को एक्सप्लोर करना है. मैं अक्सर वो कुछ नया करना चाहता हूँ. Which is also very sort of continuing with the part, because मुझे अच्छी तरह याद है आपने बताया था कि how बड़े बड़े सुपरस्टार्स बोलते थे कि I want to be in an Anurag Kashyap film. For the longest time they probably still do, but I love what you shared as an anecdote there also, कि वो लोग काम तो करना चाहते हैं लेकिन वो लोग कहते हैं कि मुझे वासेपुर जैसी फिल्म में काम दे, मतलब मुझे वासेपुर जैसी फिल्म करनी है. उनको मालूम, मतलब एक तो स्टार्स का फैन बेस होता है. हाँ. और कई स्टार्स के फैन बेस को मैं केटर नहीं कर सकता, बिकॉज वो आपको लिमिट कर देता है एज अ फिल्म मेकर. हम सिंह आप उसके लिए बहुत स्टबर्न फिल्म मेकर चाहिए. करेक्ट. हाँ, स्टबर्न मैं हूँ, लेकिन मैं अभी क्या है कि मैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा नहीं कि मैंने किया नहीं है. वो स्टार का फैन बेस है, मैं उनको निराश करना नहीं चाहता. स्टार्स मुझे मालूम मैं अपनी तरह की ही फिल्म बनाऊंगा इवेंचुअली, और मैं वो केटर नहीं कर सकता. स्टार्स भी आते हैं, उनको भी क्लियर होता है कि वो मेरे साथ किस तरह की फिल्म करना चाहते हैं. और वो अक्सर वो फिल्म होती है जो मैं कर चुका हूँ. एग्जैक्टली. तो जो मैं कर चुका हूँ मुझे दोबारा नहीं करना. जो मैं कर चुका हूँ मुझे दोबारा नहीं करना. For the moment you pitch something new, they are not up for it. Yeah. Right. And sir, when it comes to the questions, this is my final one. Everybody probably won't right away be talking about it, but I, as a cinema lover, want to put this out there because I want you to highlight that film itself, because you are one of the few people presenting it, Jugnuma. Yeah. So please, even if I'm leading to being one viewer to extra viewer to come and see it, please tell what Jugnuma is about and how did that happen. So many of you coming on board. I just saw that film in June, and I was gobsmacked. I was like, how can somebody pull off a film like this, and कैसे बनाई है फिल्म. And I was insanely, होता ना जो फिल्म आपको जेलस फील कराती है, आपके अंदर लालच होता है उसके साथ एसोसिएट होने का. राइट. सच्ची बात तो ये है. फिर तो मैंने फिल्म मेकर से मिला, मैंने कहा क्या हुआ, ये फिल्म तो बर्लिन में थी लास्ट ईयर, तो और अभी जून में मैं न्यूयॉर्क में देखा, तो मैं कहा रिलीज क्यों नहीं हुई. तो उसने बोला नहीं, मतलब जनरली he was facing the same problems that I was talking about. Correct. Because people don't know how to market a certain kind of a film. Then because that film was with the person, it was not with the studio. मेरी फिल्म में जो अटकी वो स्टूडियो को स्टूडियो में अटकी है. राइट. तो हमने कहा कि ठीक है, हम लोग ट्राई करते हैं. So we got associated in trying to release the film. Lovely. And again, because a release is a release, it's not gonna necessarily lead to box office and everything, right? But what do you hope? I mean, of course, the basic hope is clear. See, we work backwards. Our films don't cost as much as other people's films cost. Right. We work backwards. So, modes of recoveries are that many. And a film recovers its money also over a period of time. Otherwise, I, as a filmmaker, wouldn't exist today. True. Right? So, I'm very clear. I want to make cinema that I believe in honestly. I want to support cinema that I love and believe in honestly. And पैसे की recovery will happen over a period of time. I'm not here to break the box office record of a Pushpa or an Animal or
whichever is the next big hit or current big hit. Correct. मैं इसलिए नहीं है यहाँ फिल्म बना रहा हूँ. मैं फिल्म बना रहा हूँ लेकिन आई एम वेरी कॉस्ट कॉन्शियस. आई डोंट वांट माय प्रोड्यूसर्स एवर टू लूज मनी. True. बट जब आप के अंदर से वो सब चीज़ें हट जाती है ना, क्योंकि फिल्म जो है, फिल्म को चलना होता है तो फिल्म चलती है, और नहीं चलना होता तो नहीं चलती है. बहुत बहुत रिसेंट एग्जांपल, सारी दुनिया को लग रहा था वॉर 2 चलेगी और सैयारा पे इतना फोकस नहीं था, जबकि सैयारा 4 गुना चली या 3 गुना Exactly. चली और वो दूसरी नहीं चली. अब ये कौन डिसाइड प्रेडिक्ट कर सकता था? कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता. Absolutely. करेक्ट. Correct. तो चीज़ें होती हैं. आप ईमानदारी से कुछ करो, चीज़ें होती हैं. Fabulous. And you know, sir, honestly, I mean, the fanboy in me would have liked this to be at least a 3-hour, 4-hour podcast right now. And I would have literally picked out each film of yours and asked you about things, because I actually have. I've noted down things. Unfortunately, we don't have that time. But thank you so much, sir. Absolute pleasure talking to you. I mean, this is the first time, and I just hope it's multiplies to 10,000 times more. Thank you And so I much. genuinely cannot wait for Nishanchi. Not one of those things for the sake of it, but everybody is. The vibe is real. I mean, the everyone is genuinely up for it. I love this film too much as well. I think this is very sad. It's been a very satisfying experience and very satisfying outcome. Yes. So, Yeah. Fingers crossed that it's going to translate to more people, of course. Thank you so much, sir. thank you. Thank Kunal. you. Thank you. Hi, this is Anurag Kashyap. You're watching us on India Forums. Stay tuned for further updates from our film Nishanchi in theatres near you on 19th September.